ऐ ईमान वालों, अल्लाह की नेमतें याद करो, अल्लाह की नेमतें याद करो जो अल्लाह ने नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं। आपको मालूम है, नेमत हम दुनिया में जब किसी पर एहसान करते हैं ना, तो हम कहते हैं याद करो उस एहसान को। तो आपको मालूम है ये कब कहा जाता है? ये जुमला उस वक्त कहा जाता है जिस पर हमने एहसान किया हो वो नाफरमानी कर रहा हो, समझ रहे? वो ज्यादती कर रहा हो, वो जुल्म कर रहा हो, वो हमारी मुखालिफत कर रहा हो, तब हम कहते हैं याद करो उस वक्त को जब तुम परेशान थे तो तुम्हारा साथ हमने दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, खर्चे के लिए पैसे हमने दिए, तुम भूखे थे, खाना हमने खिलाया। तो एहसान आप जानते हैं कब याद कराया जाता है? जब बंदा नाफरमानी करता हो तब एहसान याद दिलाया जाता है। और एहसान इसलिए याद दिलाया जाता है ताकि आने वाले जमाने में बंदा एहसान को याद करके फरमा बरदार बन जाए और नाफरमानी छोड़ दे, इसलिए एहसान याद दिलाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालों याद करो, ऐ लोगों याद करो अल्लाह के उस एहसान को, नेमतों को जो उसने तुम पर नाजिल फरमाई। इद हम्म कौमुन, याद करो उस वक्त को जब एक कौम ने इरादा कर लिया था यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम, कि उसने अपना हाथ तुम्हारी तरफ दराज कर दिया, फकफ्फा ऐदियहुम अन्कुम, तो अल्लाह ने उसके हाथ को रोक लिया, वो जो नियत करता था अल्लाह ने वो करने न दिया। वत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरते रहो, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पे भरोसा करें, अल्लाह की जात पर ही भरोसा करें। कुरान की आयत है ना कि जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ जो है अपने हाथों को बढ़ा दिया था मगर हमने उसके हाथों को रोक लिया, ये उस वक्त की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए, सहाबा इकराम भी थे, तो रात का वक्त आया, जंगल का इलाका था, तो सहाबा इकराम भी अलग अलग थोड़ी थोड़े फासले पर आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक घना दरख्त था, उसके नीचे हुजूर ने बिस्तर बिछाया अपना, और अल्लाह के रसूल भी आराम फरमाने लगे। और जो तलवार थी हुजूर ने वहीं जो सामने ऊपर दरख्त जो साया किए हुए था उस पर वो तलवार अपनी लटका दी। तो एक हुजूर का दुश्मन आया और आके उसने तलवार उसमें से निकाल ली और हुजूर के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा के तलवार तान दी। हुजूर ने आंख खोली, कहा ऐ मोहम्मद अब बताओ मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? तलवार उसने रख दी बाज़ाब्ता हुजूर के जिस्म पर आकर, ठीक है, इशारा कर रहा गर्दन की तरफ, कह रहा था बताओ मोहम्मद अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हुजूर ने एक लम्हे भी इंतजार न किया, हुजूर की जबान से जुमला निकला अल्लाह। कौन बचाएगा मतलब अल्लाह है, ये कायनात है, जमाने का निजाम है, ये सीने में धड़कता हुआ दिल है, ये जमाने का निजाम है, ये समंदर की तुग़यानी है, ये हवाओं में रौनकें हैं, ये चांदो सूरज का निजाम बाकी है। ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि अल्लाह है, वही है जो हस्द से बूद करता है, जो कुन कहता है फयकून हो जाता है। अल्लाह है, वही है हिफाजत करने वाला। जब हुजूर ने रोबो जलाल के साथ कहा अल्लाह मेरा रब बचाने वाला, उसके हाथ से तलवार गिर गई। एक रिवायत में जिब्रील अमीन ने तलवार गिरा दी, गिर गई। जैसे ही तलवार गिरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में उठाई, फिर उसकी गर्दन पे रख के कहा अब तू बता तुझे कौन बचाए? मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो मेरा तो अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा है कि अल्लाह बचाने वाला है, मगर तू बता तुझे कौन बचाएगा? किताबों में आता है उसने अपने अंदाज में कहा आप तो माफ कर देने वाले हैं, आप कहाँ बदला लेते हैं, आप कहाँ तकलीफ देते हैं, आप कहाँ मारते हैं, आप कहाँ किसी के साथ ज्यादती करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को माफ कर दिया। हालांकि जो इंसान आपकी गर्दन पे तलवार रखते और आपको कत्ल करने की सारी तैयारियां कर ले और सारी कोशिशें कर दे, तो अपनी जान बचाने के लिए अब आपके लिए भी सब कुछ जायज हो जाता है कि आप अपनी जान बचाएं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कंडीशन में भी अपने दुश्मन को जाने दिया, माफ कर दिया। है कोई दुनिया में ऐसा? हमारे ज़हन में क्या होता है कि मिजाज क्या है कि साहब दुश्मन को जाने न दो, वरना ऐसा ना हो कुछ दिन के बाद ये और ताकत वाला बन जाए।
ठीक है, दुश्मनों को पहले क्यों मार दिया जाता था कि ये जाएगा, बड़ा लश्कर तैयार कर लेगा, दोबारा आके हमारे ऊपर हमला करेगा, इसलिए इस पर हमला कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। हमारी जो एक मिसाल दी जाती है आम जबान में कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दो, ये नौबत ही नहीं आए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, उसने गर्दन पे तलवार रख दी, मगर जब हुजूर ने छोड़ा तो बदला नहीं लिया का जा। यही तो हुजूर का किरदार था, जिसको लोग जाते तो वो कहते थे हमने कैसर और किसरा के दरबार देखे हैं, मगर इस कायनात में मोहम्मद के दरबार जैसा किसी का दरबार नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। हुजूर की शान है। आखिरी जुमला क्या था? व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों की शान ये है वो भरोसा जिंदगी के हर मौके पर अल्लाह ही पे करते हैं। किस पर? हाँ, जेब में जब जुमे का दिन आए ना और आपके सामने मस्जिद का गल्ला घूमने लगे तो जेब में हाथ डाल के हिसाब मत लगाइए कि झटके में 10 की जगह 100 का ना चला जाए। नहीं, यकीन रखिए अल्लाह की जात पर, जिसने आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। हमारे पास कुछ नहीं था तब भी उसने दिया, आज जो है वो उसी का दिया हुआ है और कल जो होगा वो भी उसी का दिया हुआ होगा। ईमान वालों की शान ये है कि वो अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं। आज रात को मौत आ गई है, मालो दौलत यहीं रह जाना है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा माल वो है जो तुमने अपने हाथों से खर्च कर दिया, वरना मरने के बाद वो माल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वारिसों का माल है। अब न जाने वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जवाब कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए मिजाज बनाइए, जहां खर्च करने की नौबत आए दिल खोलकर खर्च कीजिए। ये न सोचिए साफ कम हो जाएगा, कम नहीं होता है। ये खास बात है इल्म की, दौलत की, जितना अल्लाह के लिए किया जाता है अल्लाह उतना ही इजाफा कर देता है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा रखिए। आपको बताऊं, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपकी शॉप है, दुकान है, ठीक है, जो भी है, आप में से अलग अलग लोगों के काम होंगे। नमाज के वक्त में शॉप जरूर बंद करें। ये मत सोचिए कि आधा घंटे में मेरा नुकसान हो जाएगा। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है, तुम 4 घंटे भी दुकान बंद कर दोगे, आज के दिन का रिस्क वो तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। उसने वादा किया है, वो वादा खिलाफी नहीं करता है, वो भूखा नहीं सुलाता है। उसकी शान तो ये है जो उसके सामने सजदा करते हैं वो उनको भी नवाजता है, और जो उसको नहीं मानते हैं वो रिस्क उन्हें भी अता फरमाता है। यह उसकी शान है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, नियत बनाइए रमजान का महीना है, अजान से 10 मिनट पहले काम छोड़ के वजू कीजिए, अल्लाह के घर में पहुंच जाइए। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे।